हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं एक स्मार्ट वॉच जो कि है वोट कंपनी से। आप देख ही पा रहे हैं, सामने बॉक्स रखा हुआ है और इसका मॉडल नंबर है या मॉडल का जो नेम है वो है एक्सटेंड। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो है ये वॉच एलेक्सा बिल्ट इन वॉच है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो वॉच का फुल टच डिस्प्ले है उसका साइज़ पता लग जाएगा, जो कि है 1.69 इंचज़। स्ट्रेस मॉनिटरिंग इसमें दी हुई है जो कि एक इंटरेस्टिंग फीचर है। और उसके बाद एक क्वाइट कॉमन फीचर है जो कि आजकल सारी वॉचेस में आपको मिलेगा, है वो है वॉच फेसेस। यहाँ आपको इस साइड में एक सिग्नेचर मिला हुआ है। उसके बाद आपको एक बहुत जो इस वॉच से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं। रियल टाइम नोटिफिकेशन है। उसके बाद आपको यहाँ बताया हुआ है कि ये डस्ट प्रूफ है। ये बहुत अच्छी चीज़ दी है स्पेशली फॉर फीमेल। वो अपने पीरियड्स को ट्रैक कर सकते हैं। 14 स्पोर्ट मोड्स दिए हुए हैं। कंपैटिबिलिटी विद iOS एंड्रॉयड दिया हुआ है। एम्बिएंट लाइट डिस्प्ले दिया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें, हार्ट रेट, ऑक्सीजन, स्लीप मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर ही आपको बताया गया है कि आप इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं एलेक्सा के थ्रू। और फिर आपको इधर इस साइड में क्या कंटेंट आपको यहाँ मिल रहा है वो आपको बताया गया है। एक वॉच मिल रहा है, USB मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिल रहा है, एक मैनुअल है, एक वारंटी कार्ड है। फिर ये कुछ आपके इनके जो हैंडल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वो आपको यहाँ बताए गए हैं। चार्जिंग जो आपका है वो है चार्जर 5 वोल्ट 2 एम्प। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कंपनी का एड्रेस मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये इसका प्राइस मिल जाएगा जो कि बिल्कुल फेक है। ये MRP है 7990। वारंटी 1 ईयर है, लेकिन ये आपको ईज़िली अमेज़ॉन पर 2500 में मिल जाएगी। और अगर आप किसी फेस्टिवल सीज़न में लेंगे तो वहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। जैसा कि सब जानते हैं कि जो वोट कंपनी है, वोट इंडियन कंपनी है, लेकिन इसके ऑलमोस्ट 90% प्रोडक्ट आज भी मेड इन चाइना है। और आप कलर के लिए बात करें तो ये पिंच ब्लैक कलर है। जब मैं इस वॉच को ख़रीद रहा था तो जो इसका जो ये डायल है, जिस यहाँ पर आपको गोल्डन है, ये बहुत ज़्यादा मुझे येलोइश दिख रहा था। तो एक बार मैं सोच भी रहा था कि इसको मैं लूँ या ना लूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसको लिया। और जब मैंने इस बॉक्स को ओपन किया तो आई वॉज सरप्राइज, बिकॉज जो ये येलोइश लुक है ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये है वॉच। इसको मैं पहले भी ओपन कर चुका हूँ और मैं इसको यूज़ करके भी देख चुका हूँ, लेकिन मैंने आपके लिए फिर से इसको पैक किया। चलिए, वॉच को मैं साइड में रख देता हूँ अभी के लिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये वॉच का जो स्क्रीन है उसके ऊपर लगा हुआ था स्क्रैच को बचाने के लिए। उसके बाद ये केबल आती है जो कि मैग्नेटिक केबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैग्नेटिक है। ये देखिए अभी इससे चिपका हुआ है। ये देखिए। उसके अलावा आपको ये एक कैटलॉग मिलेगा जो कि आपको बोट के किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने पर मिलता है। यहाँ पर आपको बोट के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके अलावा ये एक वारंटी कार्ड है। वारंटी कार्ड में आपको साफ साफ लिखा हुआ है 1 ईयर वारंटी है। और उसके बाद आपको मिस कॉल देना है आपके प्रोडक्ट को की वारंटी को एक्टिवेट करने के लिए। और वारंटी के बारे में भी हम बात करेंगे कि ये लोग किस तरह से वारंटी प्रोवाइड कराते हैं। ये आपको एक आजकल ये लोग सारे प्रोडक्ट्स में आपको ये एक तरह का एक स्टिकर आपको दे रहे हैं। चलिए इसको साइड में रख देते हैं। और ये देखते हैं हम वॉच को।
ये वॉच है, ये आपको डायल दिख रहा होगा, जो कि आपको फ़ोटो में जो आपका अमेज़ॉन पर जो आपको फ़ोटो दिखता है उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा येलोइश दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको एक्चुअल में देखें तो ये बहुत ही कुछ गोल्ड कलर का आपको दिखेगा, जो कि बहुत अच्छा, बहुत प्यारा दिखता है। ओवरऑल जो वॉच का लुक है और जो मेड है वो बहुत अच्छा है। आपको देखिए पीछे यहाँ पर वो का लोगो दिखेगा। उसके बाद फिर आपको ये यहाँ पर आपको चार्ज करने के लिए मैग्नेटिक पिन आपको यहाँ पर यूज़ करना है। और जो इसका बेल्ट है वो बहुत सॉफ्ट है, स्ट्रैप जिसको हम बोल देंगे। और काफ़ी ऑप्शन है, अगर आपका जो रिस्ट है अगर वो छोटा बड़ा आप ईज़िली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आप देखें, ये मैंने इसका फेस, जो वॉच फेस है इसको चेंज कर दिया है। ये एलेक्सा इनेबल्ड है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एलेक्सा का लोगो, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। ओके, सो पहले इसको हम बंद कर देते हैं। और देखिए ये आपके पास यहाँ पर अगर आप डाउन से अप करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सेटिंग्स मिलेगा, जहाँ पर आप ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गेस्चर को सेट करने का ऑप्शन है और बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ आप डाउन से अप से डाउन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी किसी भी तरह से इसको फ़ोन से लिंक नहीं किया है, इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए आप राइट से लेफ़्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर स्टेप्स काउंट बता रहा है कि आज आपने स्टेप काउंट आप कितना चले हैं। उसके बाद आपका ये हार्ट, आप देखिए यहाँ पर ये मॉनिटर करना स्टार्ट करता है। ओके, वेयर द वॉच टाइटली एंड रिट्राई। ओके, इसका मतलब है इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, इसको लाइव ऑब्जेक्ट नहीं मिला, इसलिए इसने आपको मैसेज दिया कि आप इसको टाइटली वेयर करें और उसके बाद फिर से रिट्राई करें। इसका मतलब ये है कि जो इसमें सेंसर यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारी वॉच को रिव्यू किया है जो कि डेड ऑब्जेक्ट पर भी आपको हार्ट रेट या फिर आपको SpO2 आपको ऑक्सीजन बताएगा। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पर ये मेजरिंग है। उसके बाद आपको ये आउटडोर एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहा है कि आप इंडोर रन, इंडोर वॉक, हाइकिंग, आउटडोर साइकिल, उसके बाद क्रिकेट, योगा, बहुत सारे आपको यहाँ पर इंडोर एक्टिविटीज़ के, आउटडोर एक्टिविटीज़ रन, ये आपको इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद ये SpO2, चलिए देखते हैं। अगर ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये मॉनिटर कर रहा है, आप रेड लाइट देख पा रहे होंगे। देखते हैं ये क्या करता है। ओके, इसने भी एक तरह से हमें एरर दिया, जो कि एक साइन है कि ये जो इनका जो सेंसर्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट सर्च कर रहे हैं जिसका वो हार्ट रेट या फिर उसका SpO2 चेक कर पाएँ। ओके, सो मैंने इसका SpO2 सेंसर चेक किया है, और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं लगा है, क्योंकि जैसे ही आप इसमें SpO2 चेक करते हैं तो जो उसकी आपकी फर्स्ट रीडिंग दिखाई देती है वो एक्यूरेट होती है, लेकिन उसके बाद फिर जो SpO2 जो वैल्यूज़ हैं वो धीरे धीरे डाउन होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये आप हमेशा फर्स्ट रीडिंग को ही अपनी करेक्ट रीडिंग माने, क्योंकि मैंने इसको कई बार चेक किया और फिर मैंने इसको ऑक्सीमीटर से भी चेक किया, तो मैंने पाया जो इसमें वेरिएशन है वो बहुत कम है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट रीडिंग ही आपकी
एक्यूरेट होती है, उसके बाद जब वो डाउनग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि करेक्ट नहीं है। ओवरऑल क्वालिटी मुझे इस वॉच की अच्छी लगी। अगर आप लोग के कोई और क्वेश्चन हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसमें आपको ट्रबल शूट करके बताऊं, या फिर मैं आपको कि कोई क्वेरी क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप देखें। ये मैंने इसका फेस, जो वॉच फेस है, इसको चेंज कर दिया है। ये एलेक्सा इनेबल्ड है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एलेक्सा का लोगो। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। ओके, सो पहले इसको हम बंद कर देते हैं। और देखिए, ये आपके पास यहाँ पर अगर आप डाउन से अप करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सेटिंग्स मिलेगा, जहाँ पर आप ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गेस्चर को सेट करने का ऑप्शन है, और बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ आप डाउन से अप से डाउन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी किसी भी तरह से इसको फ़ोन से लिंक नहीं किया है, इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए, आप राइट से लेफ़्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर स्टेप्स काउंट बता रहा है कि आज आपने स्टेप काउंट आप कितना चले हैं। उसके बाद आपका ये हार्ट, आप देखिए यहाँ पर ये मॉनिटर करना स्टार्ट करता है। ओके, वेयर द वॉच टाइटली एंड रिट्राई। ओके, इसका मतलब है इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, इसको लाइव ऑब्जेक्ट नहीं मिला, इसलिए इसने आपको मैसेज दिया कि आप इसको टाइटली वेयर करें और उसके बाद फिर से रिट्राई करें। इसका मतलब ये है कि जो इसमें सेंसर यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी इफेक्टिव हैं। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारी वॉच को रिव्यू किया है जो कि डेड ऑब्जेक्ट पर भी आपको हार्ट रेट या फिर आपको SpO2 आपको ऑक्सीजन बताएगा। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पर ये मेजरिंग है। उसके बाद आपको ये आउटडोर एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहा है कि आप इंडोर रन, वॉक, इंडोर वॉक, हाइकिंग, आउटडोर साइकिल, उसके बाद क्रिकेट, योगा, बहुत सारे आपको यहाँ पर इंडोर एक्टिविटीज़ की, आउटडोर एक्टिविटीज़ रन, ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद ये SpO2, चलिए देखते हैं। अगर ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये मॉनिटर कर रहा है, आप रेड लाइट देख पा रहे होंगे। देखते हैं ये क्या करता है। ओके, इसने भी एक तरह से हमें एरर दिया, जो कि एक साइन है कि ये जो इनका जो सेंसर्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट सर्च कर रहे हैं जिसका वो हार्ट रेट या फिर उसका SpO2 चेक कर पाएँ। ओके, सो मैंने इसका SpO2 सेंसर चेक किया है, और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं लगा है, क्योंकि जैसे ही आप इसमें SpO2 चेक करते हैं तो जो उसकी आपकी फर्स्ट रीडिंग दिखाई देती है वो एक्यूरेट होती है, लेकिन उसके बाद फिर जो SpO2 जो वैल्यूज़ हैं वो धीरे धीरे डाउन होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये आप हमेशा फर्स्ट रीडिंग को ही अपनी करेक्ट रीडिंग माने, क्योंकि मैंने इसको कई बार चेक किया और फिर मैंने इसको ऑक्सीमीटर से भी चेक किया, तो मैंने पाया जो इसमें वेरिएशन है वो बहुत कम है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट रीडिंग ही आपकी एक्यूरेट होती है। उसके बाद जब वो डाउनग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि करेक्ट नहीं है। ओवरऑल क्वालिटी मुझे इस वॉच की अच्छी लगी। अगर आप लोग के कोई और क्वेश्चन हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसमें आपको ट्रबल शूट करके बताऊं, या फिर मैं आपको की कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट ट्राई किया है और ये मुझे
अप टू डेट मिला है, अभी कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट इसमें अवेलेबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। इसको मैं थोड़े दिन यूज़ करूँगा और यूज़ करने के बाद फिर मैं आप लोग के सामने इसमें अगर कोई मुझे प्रॉस या कोई कॉन अगर समझ में आता है, मुझे लगता है कि इसमें कोई इश्यूज़ हैं, तो वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स। आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।